बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो में जो चीज़ और जो टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत ही ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। नीम का जो दरख्त है उसके पत्तों की आज मैं आप लोगों को फ़ायदे बताऊँगा। दो बीमारियों से आप लोगों को उसका मैं आज नीम के पत्तों से इलाज बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, बेहतरीन और ज़बरदस्त है। और आप लोगों को बताऊंगा ये एक आम सा जो दरख्त है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लगाते हैं, और उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी जो हवा है वो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा देती है, उसकी छाँव जो है वो कितना ज़्यादा फ़ायदा देती है, और उसके जो पत्ते हैं हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ये चीज़ें जो मर्ज़ में आज आप लोगों को इसके वीडियो के अंदर बताऊँगा, उसका अगर उन दोनों में से किसी एक भी मर्ज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोग उस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आप इसको नीम के पत्तों से उसका इलाज कर सकते हैं बेहतरीन और आसान तरीके के साथ। और इसका जो इलाज है बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वैसे भी नीम जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज आप लोगों को दो बीमारियों का इलाज नीम के पत्तों से बताऊँगा, और आप इसको अपनाएँगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने आज के नुस्खे की तरफ। जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो ये चीज़ें इसमें जो नंबर 1 पे मैं आप लोगों को पहले इसके जो अमराज हैं, जिन चीज़ों से आप इसके में इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 पे जिन लोगों को दमे का मसला है, और नंबर 2 पे अगर आप लोगों को जल्द की कोई बीमारी है, मिसाल के तौर पर जिस्म के ऊपर, जल्द के ऊपर खारिश निकल आती है, जिस्म के ऊपर दाने वगैरह निकल आते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो खारिश वगैरह करते हैं तो उनकी जो जगह है, जिल्द जो है किसी भी जगह से तो रेड हो जाती है, तो उनके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है। और इसको इस्तेमाल इन दोनों जगहों पे कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1 में मैं आप लोगों को बताता हूँ जिन लोगों को दमे का मसला, यानी कि जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए तो ये नहायत ही आसान है। कुछ भी नहीं करना है, इसको ना बनाना है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने क्या है, जिस जगह पे नीम के दरख्त ज़्यादा लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी जगह आपके घर के अंदर या घर से बाहर या कहीं भी आसपास में किसी जगह पे नीम के दरख्त एक से ज़्यादा हों, एक हों या एक से ज़्यादा हों तो अच्छी बात है। अगर एक भी है तो तब भी ठीक है। तो करना आपने क्या है कि दिन में कम से कम आधा घंटा आपने उस दरख्त के नीचे, यानी कि नीम के दरख्त के नीचे जाके आपने बैठना है, और आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ बैठ के सांस लेनी है। शुरू में जब आप जाके मसलन स्टार्टिंग में जब आप जाकर बैठते हैं 1 से 2 मिनट तक आपने लंबी सांसें लेनी है, कि नाक के अंदर से आपने सांस को खींचना है और सांस को 5 से 6 सेकंड तक अपने अंदर रोके रखना है, और मुंह के ज़रिए आपने सांस को खारिज कर देना है। उसके बाद आप आधा घंटा आराम से बैठें, वैसे ही बैठ के अपना कोई काम करें या कुछ भी करें, यानी कि नीम के दरख्त के नीचे आपने बैठना है। अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर दरख्त जो नीम के लगे हुए हैं मगर ज़्यादा लगे हुए हैं, और वो तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों को दमे का मसला है, यानी कि सांस की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो दमे के मरीज़ हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं बनानी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं आप लोगों को करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोगों ने खाली इस दरख्त के नीचे बैठना है और आधा घंटा बैठ के वहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने खाली बैठ के बस सांस ही लेते जाना, नहीं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दरख्त के नीचे बैठ के। तो नंबर 2 पे जिन लोगों को जल्द की बीमारियों का मसला है, यानी कि जल्द की बीमारियों के ऊपर खारिश निकल आती है, दाने निकल आते हैं, या और कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा होती है, उन लोगों के लिए, जब आप लोगों को ऐसा कोई भी मसला नहीं है लेकिन फिर भी आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल करके ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि नीम के पत्ते आपने थोड़े से ले लेने हैं, और पानी के अंदर आपने डाल के उनको कर लेना है गर्म। उनको गर्म कर लें, 1-2 उबाले, यानी कि पानी के जब आ जाएँ, देखें कि नीम के पत्तों का जो असर है वो पानी के अंदर चला गया है, तो नीम के पत्ते जो हम निकाल के फेंक दें। पानी को छानना है तो छान लें, नहीं तो उसको पानी को निकाल के दूसरे पानी के साथ मिक्स करके आप उस पानी के साथ नहाएं। या अगर आपके पास नीम के पत्ते ज़्यादा हैं, खुली जगह है, पानी की टेंशन नहीं है, गर्म करने की टेंशन नहीं है, तो आप इसका एक और आसान सा हल है कि आप नीम के पत्ते लें और पानी में डालें, उसी पानी के साथ नहाएं। अगर आपको मर्ज़ ज़्यादा है, ख़ारिश वगैरह का मसला है, या दाने वगैरह ज़्यादा निकले हुए हैं, तो आपने सिर्फ नीम के पत्तों का जो पानी है जो गर्म आपने किया उसी पानी के साथ आपने नहाना है, उसके अंदर दूसरा पानी मिक्स नहीं करना। तो जिन लोगों के पास घरों में गीज़र वगैरह लगे हुए हैं वो लोगों के लिए एक और आसान इसका आप लोगों को मैं हल बता देता हूँ। गीज़र का जब फुल गर्म पानी जब आता है तो आप वो पानी लें, उसके अंदर नीम के पत्तों को आप फेंक दें। उतनी देर नीम के पत्ते उसके अंदर पड़ा रहने दें जब तक पानी आपका ठंडा नहीं हो जाता। जब आपका पानी ठंडा हो तो नीम के पत्तों को निकाल के फेंक दें और वो पानी जो है वो नहाने के लिए आप इस्तेमाल कर लें।
तो आपको अगर जल्द की बीमारी का कोई भी मसला है, जिस्म के किसी हिस्से में भी आपके ख़ारिश होती है, दाने निकलते हैं, या और कोई भी है, किसी जल्दी की कोई एलर्जी वगैरह है, तो आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, तो आप इसको कम से कम 1 महीने तक लाजमी इस्तेमाल करें, तो आपको खुद ही इसका जो रिज़ल्ट है वो पता चल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैं सिर्फ आज आप लोगों को 2 चीज़ों के ऊपर ही मैंने आप लोगों को नीम की अफादियत बताई है, लेकिन नीम के जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसको खाने का तरीका भी है, इसको खा के भी आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो वो मैं किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इसके और फ़ायदे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।